हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों से बच्चों, क्वेश्चन क्या देखिए यार, इफ यू क्या बच्चों यूनिवर्सल सेट, इफ यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेट A 2 4 6 8 and set B 2 3 5 7, you have verified that A union B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हमें बेटा ये फाइंड करना है, एलएचएस से ये क्या करना है बच्चों, आरएचएस फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक फाइंड करते हैं। आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता होगा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी बच्चों, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए कि एलएचएस से आरएचएस हमें कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले मैं टेक करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम टेकिंग एलएचएस ले लेंगे बच्चों, तो टेकिंग एलएचएस, तो टेकिंग एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों, ए यूनियन बी, तो सेट ए और सेट बी को देखो। सेट ए पे एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8। सेट बी पर एलिमेंट कितने हैं, 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब जानते हो ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, सबके एलिमेंट को एक सेट के अंदर मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। मतलब दो है तो एक ही बार दो है, सेट ए में दो है और सेट बी में भी दो है, तो उस दो को मुझे एक बार लिखना है उसमें। ये नहीं कि सेट ए में भी दो है तो सेट बी में भी मैं दो और दो लिख लूं। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी का मतलब बच्चों यहाँ लिखिए, ए यूनियन बी का मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 4 6 8। सेट ए के एलिमेंट देखिए, सेट बी के एलिमेंट देखिए 2 3 5 7। बिकॉज यहाँ पे 2 पुट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेट में 2 लिख चुका हूँ, तो क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे 3 5 7। ठीक है बेटा, ये क्या निकल गया आपका, ए यूनियन बी निकल गया। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट की बहुत जरूरत होती है। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका मेन इंपॉर्टेंट वर्क करता है। तो यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो u माइनस ए यूनियन बी, तो u के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखो सेट लिख लेता हूं बच्चों, सेट u कितना है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, और a यूनियन b कितना है बच्चों आपके पास, a यूनियन b आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, आपको इसका ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको पता है कि बेटा यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 पे सर्कल कर लीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सर्कल कर लीजिए। 6 दिख रहा है, 6 पे सर्कल कर लो। 8 दिख रहा है बेटा, नहीं 8 पे सर्कल कर लो। 9 दिख रहा है, नहीं बेटा 9 दिख रहा है। तो ये 2 4 6 8 क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो जितना लेफ्ट डिजिट्स होंगे उसको राइट डाउन कर लेंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दोनों का एलएचएस और आरएचएस लेकर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, टेकिंग आरएचएस। यहाँ क्या ले लेंगे, टेकिंग आरएचएस। ठीक है, देखो आरएचएस सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। ठीक है, टेकिंग आरएचएस। तो आरएचएस मेरे पास दे रखा है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा ए कॉम्प्लीमेंट निकालना जरूरी है, उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन उसके इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में आपको पता है सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको राइट डाउन करना पड़ता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, सेट यू के एलिमेंट कितने आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, एंड देन सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, सेट ए पे कितने हैं, 2 4 6 8 है।
सेट ए पे कितना बच्चों 2 4 6 और 8 है। तो आपको इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो ये वाले 2 पर सर्कल कर लीजिए, ये 4 दिख रहा है इस 4 पर सर्कल कर लो, ये 6 दिख रहा है इस 6 पे सर्कल कर लो, ये 8 दिख रहा है इस 8 पे सर्कल कर लो। जो जितने एलिमेंट्स लेफ्ट बैठे हैं उसको राइट हैंड कर लो, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आता है। एंड देन वी हैव टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम टू सेम ही फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट u के एलिमेंट देखो बच्चों, सेट u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। एंड देन सेट बी के एलिमेंट कितने हैं 2 3 5 7, सेट बी के एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। मुझे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है बच्चों 2 पे सर्कल कर लो, ये 3 है 3 पे सर्कल मूव कर लो, 5 दिख रहा है 5 पे सर्कल कर लो, 7 पर है 7 पे सर्कल कर लो। अब जितने भी लेफ्ट बचे हुए हैं डिजिट्स उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लो, 1 एंड देन 4 देन 6 देन 8 एंड लास्ट 9, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है, ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 3 5 7 9 और बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 4 6 8 9। हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए सेट ए में और सेट बी में, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसे आपको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सेट ए में क्या कॉमन देखो, सेट ए में कितना है 1 3 5 7 9 और बी में कितना है 1 4 6 8 9। तो क्या क्या कॉमन हो सकता है बच्चों इसमें, देखो सेट ए के एलिमेंट्स में कॉमन में क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है। चलो मैंने निकाल तो लिया बच्चों 1 3 5 7 9 कॉमन, देखें क्या होगा, ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन निकालना बच्चों, तो क्या फाइंड आएगा इंटरसेक्शन में, हमने देखा कि यहाँ पे 1 है उधर भी 1 है, 5 है इधर 5 नहीं है, 9 है इधर भी 9 है, ठीक है, 3 इधर नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी बेटे। कॉम्प्लीमेंट मींस से कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो या तो कॉम्प्लीमेंट या इंटरसेक्शंस। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया। यहाँ पे बेटा जब मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला ना बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 भी था तो 2 भी माइनस हुआ, देन 3 भी था तो ये 3 भी रिमूव हो जाएगा, एंड देन 4 है तो 4 भी रिमूव होगा, 5 वहां दिख रहा है ये 5 भी रिमूव होगा, 6 दिख रहा है 6 भी रिमूव होगा, 7 दिख रहा है ये 7 भी रिमूव होगा। तो बच्चों इस सेट के अंदर ना ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बेटा ओनली 1 और 9 आएगा। क्या आएगा बेटा 1 और 9 आएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे बच्चों हो गई थी, मैंने इसलिए बाद में क्वेश्चन किया तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा है हमारा। ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 4 6 8 9, ठीक है बेटा। तो इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन होना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होना। तो इससे ए कॉम्प्लीमेंट में कितना है 1 है, इधर भी 1 है, 1 लिख दो, और इसे 9 है इधर भी 9 है, तो 1 और 9 हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस इसको राइट डाउन कर लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक में क्या वो माइनस मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा वो माइनस होगा, ठीक है। हम इसको सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसको इसका सेकंड पार्ट करते हैं और ब्रीफली इसको बहुत ही आराम से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार वीडियो को जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट में मूव होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड टेक कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ध्यान देंगे। सॉल्यूशन इज सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एलएचएस, दिस इज द पार्ट ऑफ आरएचएस। तो एलएचएस से आरएचएस हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एलएचएस सबसे पहले मूव कर लेते टेक करते हैं। तो टेकिंग एलएचएस सो टेकिंग एलएचएस चेक करते हैं। टेकिंग एलएचएस क्या बेटा मेरे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
सबसे पहले बेटा सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले बच्चों इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट देखो देखो, सेट ए के एलिमेंट कितने हैं 2 4 6 8 और सेट बी के एलिमेंट कितने हैं 2 3 5 7। एलिमेंट का मतलब हुआ बेटा सेट ए और सेट बी के एलिमेंट में कॉम्प्लीमेंट आप सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है तो वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखो ध्यान से कॉमन देखते हैं, इधर 2 है इधर भी 2 है, इधर 4 है बट उधर 4 नहीं है, इधर 3 है बट इधर 3 नहीं है, इधर 6 है उधर 6 नहीं है, बट इधर 5 है इधर 5 नहीं, इधर 8 है उधर 8 नहीं, इधर 7 है इधर 7 नहीं है। तो ओनली 2 क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका सेट में क्या लिख देंगे, ओनली 2 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब हम इसका आरएचएस लेंगे, टेकिंग आरएचएस एंड देन टेकिंग आरएचएस। तो आरएचएस को सॉल्व करने के लिए टेकिंग आरएचएस, आरएचएस में आरएचएस लेंगे तो क्या आएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस ए। तो u माइनस ए, तो u के एलिमेंट u सेट ईच सेट u कितना है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और सेट ए के एलिमेंट कितने बच्चों, सेट ए के एलिमेंट कितने 2 4 6 8, सेट ए में कितने 2 है 4 है 6 है एंड 8 है। तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बच्चों इधर पे 2 दिख रहा है तो ये 2 रिमूव हो जाएगा, इधर पे 4 दिख रहा है यहाँ पे भी 4 रिमूव हो जाएगा, इधर 6 दिख रहा है बच्चा इधर 6 रिमूव हो जाएगा, इधर 8 दिख रहा है इधर 8 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी इसके अंदर रिमूव हो जाएगी। तो लेफ्ट पे बचा 1 3 5। सो 1 3 5, 1 3 5 1 3 5 बचा है मेरे पास, 1 बचा 3 बचा 5 बचा एंड देन 7 बचेगा और देन 9 बचेगा। क्लियर हो गया। अब ऐसे b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस b। तो b कॉम्प्लीमेंट कितना रहेगा u माइनस b। सो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है u की वैल्यू। तो b कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड देन सेट बी कितना है, सेट बी आपके पास 2 3 5 7 है, सेट बी है 2 3 5 एंड 7। इसका कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू फाइंड। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है बेटा कि 2 3 5 7 खड़े रहेंगे यहाँ पे, ये वाला 2 मूव हो जाएगा, इधर 3 है 3 मूव हो जाएगा, 5 है इधर 5 मूव हो जाएगा, 7 है तो 7 मूव हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 1 एंड देन 4 1 बचेगा 4 बचेगा 6 बचेगा 8 बचेगा एंड देन 9 बचेगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्लियर हो गया। बट आपको इसका क्या निकालना था कि a कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और क्या निकालना था, a कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो a कॉम्प्लीमेंट देखिए, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में तो आपको पता है जोड़ देते हैं, यूनियन का मतलब ही जोड़ना होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज है मैंने a यूनियन b निकाला है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, a यूनियन b निकाल के मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा डाउट, तभी हम यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, चलो कर लेते हैं। देखो u माइनस a u a इंटरसेक्शन b, ठीक है, का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे देखो, सेट u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a कॉम्प्लीमेंट कितना है 2, बस 2 नहीं आएगा, उसके अंदर सभी डिजिट आएंगे। तो 1 3 4 5 7 8 9। ठीक है बेटा, ऐसे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, a कॉम्प्लीमेंट a के सभी एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, सेट a के 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 एंड देन इसके एलिमेंट लिख लो 1 4 6 8 9 एंड देन 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो उसको वन टाइम रिपीटेशन एक ही बार होता है 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9। अब यहां देखो जरा एक बार इसको देखो कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 7 8 9। तो यहाँ पे भी बेटा वही चीज है 1 3 4 5 भी है 7 भी है 8 भी है एंड 9 भी है। ठीक है, 9 का रिपीटेशन बेटा 1 टाइम टेक करेंगे, ठीक है, 2 टाइम में लिख देना 9। तो हेंस
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका सभी कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ना होंगे आपको, ठीक है। फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, और यूनियंस क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होता है, डिसजॉइंट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको ब्रीफली बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। आप वीडियो को जरा वॉच कीजिए और उसको समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 5 में मूव होते हैं। नंबर जो 5 है ना, वो वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है कि वेन डायग्राम कैसे होते हैं और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल शेप होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें किससे, सर्कल से शो करना होता है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट द वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वेन डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन लेना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल शेप बनानी है, रेक्टेंगल का बनाना रेक्टेंगल, और यूनियन के लिए इसको हमें बाहर शो कर देना, ठीक है। अंदर भी शो करते हो, बाहर भी शो करते हो, ठीक है। सेट ए और सेट बी, इनका सबसे पहले क्या निकालना है, आपको यूनियन निकालना है। तो सेट ए मान लो, सेट ए ये हो गया एंड देन सेट बी ये हो गया, ठीक है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, मान लेते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं 2 4 6 8, ये मैंने हेल्प के लिए समझाने के लिए किया आपको। और सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 3 5 7, ठीक है बच्चों। तो इस पे हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 8 और 2 3 5 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ सुनना मेरी बात, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ए के एलिमेंट कितने हो गए, 2 हो गया। सबसे पहले 2 नहीं लिखूंगा बच्चों, बिकॉज़ ना, क्योंकि 2 क्या यूनियन में तो कॉमन, इसमें 2 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। कि क्यों लिखूंगा 2, कि दोनों क्या बच्चा कॉमन है। और सेट ए के एलिमेंट देखो 4 है, 6 है, 8 है। और सेट बी के एलिमेंट कितने लिखूंगा, सेट बी के एलिमेंट हो गया आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो यूनियन तो आपका आ गया, ए यूनियन बी। तो यूनियन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर देना होता है, ठीक है। यूनियन हो गया, क्लियर हो गया। अब उसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शंस निकालना बच्चों आपको, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो u माइनस ए करना है आपको, u माइनस ए यूनियन बी। कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये करना पड़ता है बेटा, a यूनियन b का इंटरसेक्ट निकालने के लिए u माइनस a यूनियन b करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको u माइनस b करना पड़ेगा। तो जो भी डिजिट बचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि a यूनियन b कितना आया था मेरा, ये यूनियन b मिला रहा है 2 4 6 8 3 5 7। तो इतने डिजिट वहां से माइनस कर दो, यहाँ पे देखो 4 हट जाएगा एंड 6 हटेगा, 5 हटेगा, ठीक है, 5 हटेगा, और क्या हटेगा, 2 भी हटेगा, 7 हटेगा, नहीं हटेगा बच्चों, 7 भी हटेगा और 8 भी हटेगा। तो कितना बचेगा, 1 और 9 बचेगा। और 1 और 9 का लिख दिया जाएगा, यूनियन साइड में लिख दिया जाएगा। 1 और 9 के लिख जाएगा यूनियन साइड में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, आंसर आ गया। तो इसको आप सेट करना चाहो तो यहाँ पे सेट कर दो, ऐसे करके, ये ऐसे करके सेट कर दिया जाता है, बस हो गया। ये क्या हो गया, ऐसे करके सेट हो गया, बस ये शो करता है आपका, ये पूरा शो क्या कर रहा है आपका, इसको आप शो करने, आप इसको बता सकते हैं कि देन ए यूनियन बी, ये तो ए यूनियन बी है, ये वाला सैंपल, एंड देन ये पूरा जो शो किया है उसे क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना बेटा, इजी, बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। ऐसे सेम टू सेम आपको ये वाला नेक्स्ट पार्ट में करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपको वेन डायग्राम कंसीडर करना है। वेन डायग्राम कंसीडर करने से सबसे पहले रेक्टेंगल डायग्राम कंसीडर करना है। एक रेक्टेंगल डायग्राम है, अब क्या कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा पहले ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना पड़ेगा ना, तो u माइनस ए करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो u ही बचेगा, सिंपल सी बात है, u ही बचेगा इसके अंदर। तो a के साइड कितने हैं, 2 4 6 8 हट जाएगा, वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो a का सेट a यहाँ लिख दो एंड देन सेट b यहाँ लिख दो, ठीक है। सेट a और सेट b ये हो गए। सबसे पहले मुझे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये सेट a है आपका एंड देन ये सेट b है, ये आपको पूरा u यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब a u माइनस ए, बेटा a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, तो u कितना बचेगा यहाँ पे, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 बचेगा। तो कितना बचा यहाँ पे, 1 3, कुछ बचा नहीं बचा, तो ये सिर्फ आपका बच गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सेट कर देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऐसे ही b का भी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, तो b का कॉम्प्लीमेंट के लिए
b माइनस u, ये भी सेट हो जाएगा। बट इसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे ना बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब को आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तो दोनों में कोई ना कोई एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि a इंटरसेक्शन b में कोई ना कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी, लास्ट में इसको सेट कर देंगे, कंप्लीट हो गया है नहीं बेटा। तो ये किसको ये वाला पूरा किसको शो करेगा, ये करेगा a इंटरसेक्शन, ये b इंटरसेक्शन, और ये पूरा शो कर देगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा, ये पूरा शो हो गया। इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। ऐसे ही बेटा सेम टू सेम ये जो डायग्राम मैंने समझाया, ऐसे थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम है, ये इंटरसेक्शन से इसी तरह करना पड़ेगा, ये इसका यूनियन है, ये सेम टू सेम इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो इसको बेटा आप क्या कहते हैं, होमवर्क में इसको दे रहा हूँ, सेम टू सेम समझेंगे, इसकी हेल्प समझ सकते हैं, इसकी हेल्प से ये आपको हेल्प